कांता देवी गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। ईमानदार, सीधी और दिल से मां। पति की मौत के बाद उन्होंने अपने 3 बेटों को अजय, विजय और संजय जान की तरह पालकर बड़ा किया। उनकी एक ही इच्छा थी, मेरे बेटे मिलजुल कर रहे और मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहे। लेकिन जिंदगी में अक्सर जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमसे छिन जाता है। अजय की शादी हुई नंदिनी से। खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन दिमाग में थोड़ा घमंड। शादी के पहले दिन ही उसने कहा, अम्मा मुझे रसोई के काम में बहुत दिलचस्पी नहीं है, मैं नौकरी करूंगी। कांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, रसोई मैं संभाल लूंगी। और यहीं से कहानी की पहली दरार पड़ी, क्योंकि नंदिनी ने अजय पर धीरे धीरे पूरा कब्जा जमाना शुरू कर दिया। वो अजय को मां से दूर करने लगी। तुम हमेशा अम्मा अम्मा करते रहते हो, जरा अपनी जिंदगी पर भी ध्यान दो। अजय बीच में फंस गया, पर धीरे धीरे मां की जगह पत्नी की बातें ज्यादा सुनने लगा। विजय की शादी हुई रेखा से। रेखा को बस एक ही बात चाहिए थी, मेरी जिंदगी में आराम हो। घर में आते ही बोली, अम्मा मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, आप चाय बना दिया कीजिए। पहले दिन को कांता देवी ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन वही। रेखा छोटी छोटी बातों पर ताने मारती, अम्मा जी आप तो कुछ करती ही नहीं, बस हमारे काम बढ़ाती हैं। कांता देवी के दिल पर तीर चलता, पर वे चुप रहती। संजय की पत्नी पूजा सबसे ज्यादा चालाक थी। प्यार से बोलती और फिर पीठ पीछे आग लगाती। संजय से कहती, तुम्हारी अम्मा तो बस हमारे पैसों पर जी रही हैं, कभी सोचा है हमें कितना खर्च उठाना पड़ता है। संजय धीरे धीरे अपने ही मां को बोझ समझने लगा। कांता देवी सुबह से रात तक सिर्फ काम करती, चाय बनाना, नाश्ता पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, दवाइयों का इंतजाम, सबकी जरूरतें पूरी करना। लेकिन बदले में क्या मिलता? ताने, शिकायतें, नाराजगी और कभी कभी अपमान। रात को सोते समय वो धीरे से रोती ताकि कोई ना हो। रात को सोते समय वो धीरे से रोती ताकि कोई सुन न ले। बस एक ही बात मन में आती, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूं? एक दिन पूजा और रेखा में झगड़ा हुआ। मामला इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे पर हाथ तक उठा बैठीं। तीनों बेटों ने अपनी पत्नियों को शांत करने के बजाय इसका गुस्सा मां पर निकाल दिया। अजय, अम्मा आपने घर में कभी भी अनुशासन नहीं रखा। विजय, आप हर बात में दखल देती हैं। संजय, अगर आप नहीं होंगे तो घर शांत रहेगा। कांता देवी स्तब्ध रह गईं। बरसात वाली रात थी, छत टपक रही थी। मां ने सोचा, अगर पानी कमरे में भर गया तो बच्चे परेशान होंगे। वो अकेले ही छत पर चली गईं। सीढ़ियां गीली थी, उनका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ी। टांग टूट गई, सर फट गया और वे वहीं बेहोश पड़ी रहीं। घर के अंदर टीवी चल रहा था, किसी को पता नहीं चला। सुबह पड़ोसी ने देखा, तब जाकर उन्हें उठाया गया। डॉक्टर बोला, इनकी देखभाल जरूरी है, कोई बेटा साथ रहेगा? तीनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। नंदिनी बोली, मेरी नौकरी है, मैं नहीं रुक सकती। रेखा बोली, मेरी तबीयत खराब रहती है। पूजा बोली, मेरा बच्चा छोटा है। डॉक्टर चिल्ला उठा, यह आपकी मां है, एक रात भी कोई नहीं रुक सकता। तीनों चुप। कांता देवी बोल पड़ी, डॉक्टर साहब मेरी देखभाल की चिंता मत करें, ये मेरे बच्चे हैं, इन पर बोझ मत डालो। डॉक्टर की आंखें भर आई। घर आने के बाद बहुओं ने कहा, अम्मा अब आप रसोई में मत आइए, आपसे काम नहीं होता। संजय बोला, अम्मा अगर आप नीचे के कमरे में रह ले तो हमें आसानी होगी। कांता देवी ने पूछा, बेटा नीचे तो गोदाम है। पूजा बोल पड़ी, तो क्या हुआ, आपको रहने को तो जगह मिल रही है। कांता देवी की आंखें नम हो गई। एक दिन घर में खाने की दावत थी। बहुएं मेहमानों की खातिर कर रही थी। कांता देवी ने सोचा, मैं भी मदद कर दूं। उन्होंने पोहे की प्लेट उठाई, लेकिन रेखा ने सबके सामने झिड़क दिया, अम्मा आपसे तो प्लेट भी ठीक से पकड़ी नहीं जाती, कृपया हाथ मत लगाइए। मेहमानों के सामने कांता देवी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उनकी आंखें छलक आईं और उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया। अगली सुबह बेटे और बहुएं जब उठे तो कांता देवी घर में नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी थी, मेरे बच्चों मैं आज इस घर से जा रही हूं, मुझे बोझ मत समझो। जहां इंसान की इज्जत ना हो वहां रहना पाप है। उस चिट्ठी के साथ एक और कागज था, घर का रजिस्ट्री पेपर। घर बेच दिया गया था। आधे पैसे एनजीओ को दिए थे, आधे सरोज ताई की पोती रिया को। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। कांता देवी रिया और सरोज ताई के साथ रहने लगी।
रिया उन्हें दादी कहकर बुलाती, दवाइयां देती, बाल संवारती और हर रात उनके पास बैठकर बातें करती। कांता देवी अक्सर कहती, जिस प्यार की उम्मीद मैंने बेटों से की थी, वो मुझे बेटी में मिला है। घर बेचने के बाद तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। बहुएं ताना देने लगी, देखा अम्मा अपनी नहीं थीं, हमारी क्या होंगी। अजय एक दिन रोते हुए बोला, हमने मां को खो दिया। विजय बोला, हमने उनके दिल को तोड़ा। संजय बोला, अगर वो हमें माफ न करें तो। और फिर वे सब उन्हें ढूंढने निकल पड़े। वे कांता देवी के नए घर पहुंचे। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। अंदर गई, दादी आपके बेटे आए हैं। कांता देवी बाहर आईं, धीरे धीरे चलती हुई। तीनों बेटे रो पड़े। अजय ने कहा, मां हमें माफ कर दो। विजय बोला, हम बहुत बुरे थे। संजय जमीन पर बैठ गया, मां वापस चलो ना। कांता देवी ने कांपते हाथों से उन्हें सिर पर हाथ रखा और बोली, माफ तो कर दिया बेटा, पर अब मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अब बोझ नहीं, एक इंसान हूं। तीनों बेटे फूट फूट कर रो रहे थे और कांता देवी ने मुड़कर कहा, बेटा घर तो मैंने तुम्हें दे दिया था, पर दिल रिया को दे दिया है। मां को मत दुख दो, क्योंकि जब मां दिल से निकल जाती है तो पूरी दुनिया खाली लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।